with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. Be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, ट्रंप ने 5 मिनट के लिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उठा के तो उसने कहीं और फेंक दिया था, लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि चीजें जो है वो बेहतर होती नजर आ रही हैं। ये चीज जो है दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट सेंस में नजर आ रही कि यार एक तरफ हम देखते हैं कि ताल्लुकात बड़े खराब थे और एक तरफ हम देखते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, और अब ट्रम्प साहब जो हैं वो ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इंडियन जारी बात है इस चीज पे, वो समझते हैं कि हम वो देखिए नरेंद्र मोदी का जो रिलेशनशिप था वो तो खराब हो रहा था, वो बिल्कुल खराब हो रहा था, और इंडिया के अंदर एक नई जो सोच है वो डेवलप हो रही थी। लेकिन देखना ये है कि ये चीज कब तक है, इस चीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये चीज कब तक है, कैसे तक, ये कब तक ये चीज चलेगी। और बेसिकली वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारा जबरदस्त रिलेशनशिप है लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, और वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो जो इस वक्त कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली तो यही है ना कि जब ट्रम्प को बताया गया कि भाई साहब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और यूक्रेन के साथ हमारा, रशिया के साथ हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सैंक्शंस क्यों नहीं काम कर रही। ट्रम्प ने ये कहा होगा ना कि व्हाई आर सैंक्शंस आर नॉट वर्किंग, तो उन्होंने कहा होगा सैंक्शन इसलिए काम नहीं कर रही, इंडिया तेल खरीद रहा है, तो ट्रम्प जो है पुठा हो गए होंगे। लेकिन दिस इज मच 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 मोर बियॉन्ड दैट। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का बिहेवियर चाइना के ऊपर भी बदले, और वो तासुर उन्होंने ये दिया है कि अगर रशिया के साथ तुम ये कर रहे हो, मामला ठीक कर रहे हो, तो ये जेन में रखना कल को चाइना के साथ अगर हमारे मामला खराब हो गए तो हम तुम्हें कितनी कुछ स्पेस दे सकते हैं, ठीक है ना जी। अब इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब मोदी साहब ने जो एक्स पे बयान आया उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ट्रम्प की जो पॉजिटिव असेसमेंट्स है। अब बहुत महीनों के बाद ट्रम्प की तरफ से एक सॉफ्ट बयान आया। अब फॉर एग्जाम्पल G20 का मैं देख रहा था कि जिसमें ट्रम्प कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, G20 में ट्रम्प कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अगर वो नहीं जा रहा तो इंडिया के साथ अगर हालात खराब रहते हैं, रशिया यूक्रेन की जंग जो है वो कहीं पे खड़ी, वो स्टॉप नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा यही भाईजान जिस तरह है। समझ रहे हैं आप, ये एक चीज है, ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है ना, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे कि जो मैं जिसको मैं थोड़ा सा रीड कर पाता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे, मुझे ऐसा लगता है, या व्हाट आई ट्राई टू गेट इट, कि एक तरफ ट्रम्प ये समझते हैं कि हमें इंडिया को पैगाम देना है रिगार्डिंग चाइना, फ्यूचर का पैगाम है ये, ठीक है जी। अब इंडियन समझते हैं कि फौरन मोदी साहब को फोन उठाना चाहिए, ट्रम्प से बात करनी चाहिए, लेकिन और इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है ये कोई इतनी वो नहीं है, ये कोई ये कोई इतना आसान चीज नहीं है, ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होंगी बेहतर। अगर मोदी साहब फोन उठा देते हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब देखिए ताल्लुकात जो मोदी साहब के और अमेरिका के खराब हुए ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं हुए, उसमें पाकिस्तान फैक्टर भी था, जिसपे मोदी मानते ही नहीं है कि मैंने जंग बंद, अमेरिका ने जंग बंद करवाई। वो नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अमेरिका ने जंग बंद कराई है, ये तो हमने खुद की है, ये तो पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारे आगे पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की थी, तो हम वो पाकिस्तान की जो है ना वो उस बात को हमने एंटरटेन कर दिया, दैट्स इट। हमने पाकिस्तान की इस बात को एंटरटेन कर दिया, इससे ज्यादा वो कहता कोई बात नहीं है। सो ये चीज जो है ना, ये फैक्टर भी हमारे सामने है, लेकिन लार्जली मेरा जो सामने मुझे जो नजर आ रहा है उसमें ये है कि द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू गिव कंसेशंस, वो कंसेशंस देना चाहते हैं इंडिया को, वो उनसे मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो काम ये करना चाहते हैं कि जनाब ये जरूरी है, ठीक है ना। सो ये एक आप समझ लें इसको, इस चीज को, कि ये कैसे जो है ना वो होता है सारा। बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है
ठीक है जी, कि एक लार्जर रीसेट जो है हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में दोबारा नजर आ रहा है। और मजे की बात ये भी है, अच्छा ये देखिएगा थोड़ी सी मजे की बात ये भी है, ये भी मजे की बात ये भी है, ठीक है ना जी, ये भी मजे की बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये चीज जो है वो बेहतर होने जा रही है। और उसमें इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि हमें वो विंडो मिल गई है दोबारा। और ये मैसेज क्लियर, आप देखिए ना, एक तरफ वो कहेंगे जी ट्रम्प की ईगो है, एक तरफ कहेंगे ट्रम्प की ईगो है, दूसरी तरफ क्या है? अब इंडिया का ये है कि इंडिया अगर इस चीज को मान लेता है, इंडिया इस चीज को मान लेता है जो ट्रम्प कहता है, तो फिर तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया तो बिल्कुल तैयार है कि कब रास्ते बेहतर हों, चीजें बेहतर हों, और हम कब चीजें जो है वो कर सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग कब बेहतर हों और कब हम कर सकते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। सो देखते हैं कि ये लार्जली क्या निकलता है इससे, लार्जली इससे क्या निकलता है। और आप इससे ये भी अंदाजा लगा लें कि एक लॉन्ग टर्म रीसेट आ गया, और वो जो मोदी साहब की परेशानी थी वो भी कम हो गई, इंडियंस की जो परेशानी थी वो भी कम हो गई, रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं। लेकिन एक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि देयर इज अ लेसन फॉर इंडिया इन दिस, एंड दैट लेसन इज कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं कर सकते। ये वो लेसन, वो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वो ये चीज वो उसको बता रहे हैं, वो ये चीज बता रहे हैं कि आप हमारे साथ लंबी तरह इस तरह नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी तरह लंबी तरह इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है जी। बहरहाल मीन्स कि आप रशिया से भी चीज़ें ठीक करें, चाइना से भी ठीक करें और हमारे पास आ जाएं। सो बेसिकली सिग्नल दिया जा रहा है कि आप रशिया और चाइना से जो शिफ्ट है ना वो तेजी से लें हमारी तरफ, बेशक फुल शिफ्ट ना भी लें, लेकिन स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट एंगेजिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक चीज है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और हमेशा दोस्त बताया। ये वही ट्रंप है जिन्होंने हाल ही में भारत पर टैरिफ और ट्रेड के मुद्दे पर कड़े बयान दिए थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए साफ कहा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत खास रिश्ता है। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी की तारीफ करता है तो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को क्यों मिर्ची लगती है, खासकर पत्रकार कमर चीमा जैसे लोग जो हर बार इंडिया यूएस रिश्ते पर नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो बोला और मोदी जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स। इंडिया एंड यूएस हैव अ पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप। इससे साफ हो गया कि भारत अमेरिका का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी है। और यहीं पर चीमा जैसे लोगों की तकलीफ बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच दरार पड़े, लेकिन उल्टा ट्रंप ने खुद मोदी को दोस्त कहकर यह मैसेज दे दिया कि मतभेद हो सकते हैं मगर रिश्ते मजबूत ही रहेंगे। इसलिए भारतीय नजरिए से देखा जाए तो मोदी जी की डिप्लोमेसी ने फिर कमाल किया। ट्रंप का यू टर्न भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है, और चीमा जैसे आलोचकों को अब फिर से इंडिया फोबिया का कंटेंट मिल गया है, जिस पर वो टीवी डिबेट्स में रोना धोना करेंगे। कुल मिलाकर दुनिया मान रही है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, और यही पाकिस्तान और उसके चहीते पैनलिस्टों को सबसे बड़ी समस्या है।